आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। कि एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फकार अली भुट्टो था। हमारे में भी बहुत ताकतें हैं, ऐसे नहीं है अभी हम इंडिया से डर कर अंदर बैठ जाएं। ठीक है, नहीं तो हमें इंडिया से डरने की जरूरत है। आपको लगता है हम क्यों डरे इंडिया से? नहीं डरेंगे, हम तो मौत को भी गले लगा लेंगे। अरे भाई हमारा हमसाया मुल्क है। बिल्कुल, मैं इनकी ये व्लादिमीर पुतिन को इसकी जो स्टेटमेंट है इसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो एक बहुत बजाते खुद एक बड़ा कॉम्प्रेस लीडर है और उसने जो मोदी की तारीफ़ की है, बिल्कुल वो तारीफ़ सही की है। हमारे 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है। ठीक है, तो आज देखें, आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसकी करेंसी जो है रशिया में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको ख़त्म करने की पड़ेगी नहीं, अपनी पॉलिसियों से ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था। ये पाकिस्तान किस चीज़ का पाकिस्तान रह जाएगा? हमारे 22 करोड़ लोगों की क्या औकात रह जाएगी? आज इंडिया का एक आम आदमी भी एयरपोर्ट पर जा रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई मिनिस्टर जा रहा है तो उसे रोक के आधा घंटा उससे पहले तफ्तीश की जाती है, उसकी तलाशी की जाती है। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है, अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। उनकी जनरेशन भी अच्छी है, उनका लीडर भी अच्छा है। हमारे ये भगौड़े लीडर आए हुए हैं ना, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये सबसे बड़े भगौड़े लीडर हैं। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है। ठीक है, उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गया, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। यकीन करें, इतनी शर्मिंदगी होती है कि पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी 2 टके की इज्जत नहीं रहने दी। हमें एक होना चाहिए सबसे पहले। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है, वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या है? भिखारी है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया? ये असल में इस्लामोफोबिया है बेसिकली, कि लोगों को, ये यहूदियों के दिल में खौफ है। ये इन्होंने एक्चुअली, इनको पता चल चुका है कि हमें आखिर में क़यामत से पहले मुसलमानों की जीत होगी। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यहीं से लोग जाके उनकी लैट्रिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। एग्जैक्टली वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी होने के नाते भी मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने वाकई सही बात की है। जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वाकई दोनों कंट्रीज़ को बहुत ही पोलैरिटी उन्होंने सपोर्ट की है। ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था। दुनिया सलूट कर रही है। दुनिया सलूट, मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया, जो है ना, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। ठीक, सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना,
जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम बच्चे थे उस वक्त। अगर इसी चीज में हम भारत को रखें तो क्या कहते हैं, पहले जो बाइडेन ने उनको सल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सल्यूट किया। इसकी बेसिक रीज़न ये है, नेहरू ने आइन बनाया, आज तक उस आइन में किसी ने अमेंडमेंट नहीं की है। डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। जिस वहाँ पर जेन्युइन इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, किसी गवर्नमेंट ने कोई काम स्टार्ट किया, आने वाली हुकूमत ने उसका काम रोका नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि लेग पुलिंग है। भुट्टो की सारी अयूब की खान की सारी मौशी पॉलिसी का बेड़ा गर्क भुट्टो ने कर दी। भारत के बाद टेक्नोलॉजी है, आला तरीन तालमी क़यादत है, उनको कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर शोबे के माहिरीन मिलते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बिजली जो है तकरीबन फ्री दे रहे हैं, तो फ़ायदा उनको, जहाँ पर 70 रुपया यूनिट बिजली में कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन कमर्शलाइज करेगा। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो जिनके हाथ में मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही करप्ट लोग हैं। ये अभी कुवैत गए ना 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे और यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कराची इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और डिटेल अखबार में नहीं आ सकती। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, दूसरों के जो है ना घर के अंदर तक घुसते हैं। वो पैसे उनके अरबों डॉलर खाए गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकी। इंडिया की अदालतों में आप देख रही हैं, कभी किसी ने इतराज़ किया है? आज हमारी जुडिशरी दुनिया में सबसे लोएस्ट रेट पे। जिस मुल्क की जुडिशरी नाकाम हो जाए ना, वो मुल्क फेलियर होता है। पूरे पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम मिल के, पूरी पुलिस फोर्स, पूरी जुडिशरी, किसी गरीब आदमी की ज़मीन पर किसी एक मामूली से बदमाश ने कब्जा कर लिया है ना, तो वो नहीं छुड़ा सकते। अदालतों में जाके देख लें। अच्छा, एक और बात जो व्लादिमीर पुतिन ने पूछी है, उन्होंने बड़ी सोचने वाली बात है, ये एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सर, जाहिर बात है, ताकतवर को कौन दबाएगा, कमज़ोर को दबाते। कभी शेर ने गेंडे पे हमला किया है, हाथी पे हमला किया है? वो किस पे करता है? बकरी पे, हरन पे, गाय पर। वो जाहिर बात है, कमज़ोर को सब कुछ दबाते हैं। पाकिस्तान अपनी मुआशी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, इसमें आज़ाद नहीं है। जरदारी ने अपने जाते वक्त ना, वो ईरान से गैस पाइपलाइन का समझौता, वो इतना फ्रूटफुल मंसूबा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होता है। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, अमेरिका ने रोक दिया कि नहीं करना, सैंक्शंस लग गए थे। हमें सैंक्शन नहीं है। अभी रिसेंटली ही आप देख लें, रशिया से जब सस्ता ऑयल खरीदना था, सैंक्शंस लगे, हमने नहीं खरीदा, भारत ने खरीदा। कहा हमने अपनी आवाम के लिए सस्ता तेल लेना, कोई कौन होता है हम पर सैंक्शन लगाने वाला? ईरान बहुत सस्ता, ईरान से स्मगल डाल रहा है, क्योंकि हम खरीदेंगे ना, वो सारे स्मगलर बैठे हुए हैं। ये अफगान ट्रेड उनका चल रहा है, ईरानी तेल उनका इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। वो सैंक्शन का बहाना करके उनकी जेबें भर रही, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी ज़ाती स्टेटस कुछ नहीं है, उनका मुल्क बहुत स्ट्रांग है, उनकी अवाम स्ट्रांग है। उनको हम लोग चाय वाला बोलते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर के नाम से मशहूर है। कोई हराम नहीं है, रिश्वत कमाना हराम है, बिल्कुल चाय बेचना हराम। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के लीडर हैं, जो टीचर हैं, जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है, उन्होंने अपने हाथ से मजदूरी की, अपने हाथ से काम किया है, बकरियां चराई हैं। काम करना सुन्नत है, ये उन्होंने सारी दुनिया को तालीम दी है। चोरी करना हराम है, रिश्वत हराम है, मिलावट करके सौदा बेचना हराम है। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई चार्ज लगा है करप्शन का? जिस दिन 2 दफ़ा वो वजीर आला रहा है वहाँ का, किधर का, भारत का, वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ख्याति देश और पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसे देखकर पाकिस्तान के लोगों ने ऐसी ज़बरदस्त बातें कही है, जिसे देखने के बाद आज आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों ने साफ साफ बताया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों को देशभक्ति के बूते पर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। वो भारत जिसकी बात कभी दुनिया के कोई देश नहीं सुनते थे,
आज वही भारत दुनिया को लीड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत को उठाकर बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। इसके बाद चाहे रूस हो, दुबई हो, चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप के कोई भी कंट्री हो, सभी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आज अमेरिका पूरी दुनिया के लिए सैंक्शन लगाता है, लेकिन भारत उसके सैंक्शन की परवाह किए बिना अपने मन मुताबिक ही चलता है। आज अमेरिका जैसा सुपर पावर भी भारत के आगे झुका हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।